जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं पावर इंडिसेस एंड सेट्स, घात, घातांक और करणीय। ये है पार्ट सेकंड। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि ए 8 + 2√3 अपॉन 3√3 + 5 इज इक्वल टू a√3 - b है तो a + b का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, एक और बात, इसमें हम टोटल PYQ क्वेश्चंस को ही करेंगे, कोई अदर क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा इसलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि सबसे इजी मेथड है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, करना क्या है, इस वाले पूरे टर्म को हम इधर ले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 8 + 2√3 इज इक्वल टू a√3 - b। उस वाले पार्ट को हम इधर ले आएंगे तो 3√3 + 5। ठीक, ये एज इट इज़ रहेगा 8 + 2√3। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3a इंटू ए, √3 इंटू √3 का जब गुणा होगा तो केवल 3 आएगा। ठीक है, प्लस ये 5a√3 माइनस 3b√3 और ये माइनस का 5b। ठीक, चलिए इधर जो है ये 9a हो जाएगा प्लस 5a√3 माइनस 3b√3 और ये माइनस 5b। ठीक है, 9a माइनस 9 है, 9a माइनस 5b, इसको और इसको हम एक साथ कर रहे हैं, प्लस इसमें हम √3 कॉमन कर रहे हैं, इन दोनों में √3 हम कॉमन कर रहे हैं, अंदर बचेगा 5a माइनस 3b। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 8 + 2√3। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे, √3 वाला पार्ट √3 के साथ में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो सिंगुलर पार्ट है वो सिंगुलर के साथ में जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9a माइनस 5b इज इक्वल टू 8। सेकेंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा कि 5a माइनस 3b इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है जो a और b, जो हमारे पास जो दो टर्म है, इन दो में से किसी एक को हम कैंसिल करेंगे। ठीक है, कैंसिल करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से a और b में से दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट नाम दूं और इसको अगर मैं सेकंड नाम दूं, ठीक, तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू को सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर a और b है, यहाँ पर भी a और b है, लेकिन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर a के साथ 9 है, यहाँ पर a के साथ 5 है। तो अगर हम a को हम एलिमिनेट करना चाहें, a को हम कैंसिल करना चाहें, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन फर्स्ट में हमें 5 से गुणा कराना पड़ेगा और इक्वेशन सेकंड में 9 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, ऐसा करने से 9 × 5 = 45, ये टोटल 45 हो जाएगा, और ये भी 5 × 9 = 45, टोटल 45 हो जाएगा। इस तरीके से हम एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए हम वही करने वाले हैं। अच्छा, आप चाहें तो b को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। b को एलिमिनेट करने के लिए b की वैल्यू को सिमिलर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। b की वैल्यू सिमिलर हो जाएगी और तब आप b को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक, फिलहाल मैं यहाँ पर a को एलिमिनेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 45a माइनस 5 × 5 = 25 b इज इक्वल टू ये 40 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 5 = 40। और इक्वेशन सेकंड यहीं पर हम नोट कर रहे हैं, ये 45a 9 × 3 = 27 माइनस 27 b इज इक्वल टू 9 दूनी 18। ठीक, चलिए इसको हम जो है घटाएंगे,
घटाएंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 45A माइनस 45A, तो 45 में से 45 यानी कि 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस 25A प्लस 27B। ठीक है, माइनस माइनस जब हम करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो नीचे 27B वाला पार्ट जो है प्लस में हो जाएगा। तो माइनस 25B प्लस 27B यानी कि यहाँ पर प्लस के साथ में 2B आएगा, इज इक्वल टू 40 माइनस 18 यानी कि 22 यहाँ पर जो है शेष बच रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो B का मान यहाँ से क्या आ रहा है, 11 आ रहा है B का मान। ठीक है, B का मान आप किसी एक में रख दीजिए, आप चाहे इक्वेशन 1 में रख दीजिए चाहे इक्वेशन 2 में रख दीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम B का मान इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है, 5A माइनस 3B इज इक्वल टू 2 है। ठीक, 5A माइनस 3B इज इक्वल टू 2 है। B का मान 11 है हमारे पास। मैं एक सेकंड पेज ले रहा हूँ। 5A माइनस 3B इज इक्वल टू, ये 2 है हमारे पास, और B की वैल्यू जो है हमें 11 मिल चुकी है। ठीक, देखिए 5A माइनस 3 और यहाँ पर 11 इज इक्वल टू 2 है, तो 5A इज इक्वल टू 2 प्लस 11 3 33 यानी कि ये टोटल ये 35 हो गया। ठीक है, तो A इज इक्वल टू 35/5 यानी कि 7। इट इम्प्लाइज ए का मान कितना आ रहा है, 7 में मिल गया। ए का मान 7 मिल रहा है और बी का मान जो है 11 है। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था ए प्लस बी का मान बताइए। ठीक है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 प्लस 11 इज इक्वल टू 18। ए प्लस बी का मान कितना आ रहा है, 18। ठीक, ये है आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड है कि 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 के गुणन में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह भी 2020 PYQ। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 30 का और 24 का जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको हम नोट करेंगे। ठीक, क्या हो सकता है, जैसे 2 6 5 30 होता है ना, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया, 2 3 6 6 5 30। और 24 को हम क्या ले सकते हैं, 8 त्रिक 24 होता है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये पावर 5। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा जो है पावर को ओपन करेंगे। 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5। इसी तरीके से इसके लिए 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें आप टोटल पावर्स को काउंट कर लीजिए। टोटल जितनी पावर्स होंगी उतना ही वो, अब इसका जो आंसर होगा वो आपका वही आंसर होगा। अभाज्य गुणनखंड की संख्या उतनी ही होगी इसमें। ठीक है, तो 5 कितनी बार है, क्योंकि सभी की पावर सेम है। ठीक है, तो हम सबको काउंट कर ले रहे हैं, मतलब ऐड कर ले रहे हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 5 35। इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है कितनी होगी, वो 35 होगी। ठीक, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 माइनस 8 प्लस 2 रूट 15 अपान 4 माइनस 1 अपान 8 प्लस 2 रूट 15 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक होता है हर का प्रमेयीकरण। हम उस
इस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, बटे 4 माइनस 1/8 प्लस 2√15 8 प्लस 2√15 गुणे हर का प्रमेयीकरण क्या होता है कि हर में जो साइन है उसका ठीक अपोजिट से उल्टा, मतलब उसके ठीक अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि गुणा भाग कर दीजिए। ठीक है, ये √15 है। ठीक, 8 प्लस 2√15 यहाँ था, 8 माइनस 2√15 से हमने ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। ठीक है, चलिए बाकी जो हिस्सा है वो एज इट इज़ रहने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक, अभी के लिए 8 प्लस 2√15/4 माइनस इसको आप गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 8 माइनस 2√15 अपॉन में ये बन रहा है a प्लस बी, ये हो रहा है a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर यानी कि 8 × 64 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 और 15 का √15 गुणे √15 है, तो गुणा होने के बाद टोटल 15 आएगा, तो 4 गुणे 15 ये हो जाएगा। ठीक, मतलब 15 चौके 60 हो जाएगा। 5 माइनस 8 प्लस 2√15/4 माइनस 8 माइनस 2√15/64 माइनस 60, ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से जो है 4 आ जाएगा। ठीक, 8 प्लस 2√15/4 माइनस 8 माइनस 2√15/4। ठीक, दोनों का हर समान है, करना कुछ नहीं है, आराम से जुड़ जाएगा। इसमें जो हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 5 चौके 20 हो जाएगा, इधर यहाँ पर 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जो है इस साइन को मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ी जगह के लिए। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 2√15। ठीक, एक सेकेंड ये माइनस हो जाएगा। ठीक, 2√15 माइनस 8 प्लस 2√15 अपॉन ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इस टोटल में हमने केवल एलसीएम लिया है। ठीक है, इन दोनों का हर जो है वो समान था, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ से 4 हो गया, और इसमें जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 चौके ये 20 हो गया। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, केवल माइनस साइन का मल्टीप्लाई हुआ है अंदर। ठीक, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये 2√15 से 2√15 माइनस का 2√15 जो है कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा टोटल क्या, यहाँ पर जो है 20 बच रहा है, माइनस 8 ये 16 बच रहा है, और बटे में ये 4 बच रहा है। ठीक है, 20 माइनस 16 यानी कि ऊपर 4 हो जाएगा, और बटे 4 ऑलरेडी है, तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये √x + 1/√x इज इक्वल टू 3 है, तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इजी है क्वेश्चन, देखते हैं हम कैसे करना है। सबसे पहले जो दिया गया है और जो हमें ज्ञात करना है उसमें मेजर जो डिफरेंस है वो पावर 3 का है। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे कि हमें जो दिया गया है हम उसी का होल क्यूब करते हैं। ठीक है, √x + 1/√x का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब। ठीक, इतना हम लोग करेंगे। सॉरी हमें क्यूब नहीं करना है, स्क्वायर करना है। ठीक,
एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम केवल यहाँ से रूट हटाना चाह रहे हैं, जो रूट x दिया गया है और यहाँ पर जो है केवल x है। तो अभी हमारा लक्ष्य केवल ये है कि रूट यहाँ से हट जाए। ठीक, तो एक्स स्क्वायर हट गया, ठीक है, 1/√x का होल स्क्वायर यानी कि 1/x आ गया। ठीक है, प्लस जैसे होता है ना a² + b² + 2ab, तो 2 इंटू रूट ab जब हम इसको करेंगे तो √x 2ab जब हम करेंगे तो √x इंटू 1/√x आएगा। तो वहाँ से ये जो है √x और √x जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचा क्या, x + 1/x इज इक्वल टू 2 को हम उस साइड भेजेंगे तो 9 - 2 = 7। ठीक है, तो x + 1/x का मान कितना आ रहा है, ये 7 आ गया। ठीक है, हमें चाहिए क्या कि x³ + 1/x³। ठीक है, तो इसको आप जो है क्यूब कर दीजिए। ठीक, इसका क्यूब कर दीजिए। तो देखिए क्यूब कर रहे हैं हम इसका, x + 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 7 का होल क्यूब। ठीक, अब देखिए a³ + b³ + 3ab, ठीक है, इंटू a + b। इस तरीके से ये हो गया। बराबर में क्या आ रहा है कि 7 × 7 = 49 × 3, सॉरी 49 × 7, 7 का क्यूब करना है तो 7 × 9 = 63 हो गया, 6 7 × 4 = 28, 6 = 34। ठीक है, तो ये आ रहा है 343, 343। ठीक, अब देखिए x³ + 1/x³ ये प्लस है। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ से ये जो है कैंसिल हो जाएगा, टोटल x 3 बच रहा है। x + 1/x का मान हमें जो है वो 7 मिल चुका है, ये 7 हो गया, इज इक्वल टू 343। ठीक है, 343 आ रहा है। x³ + 1/x³ इज इक्वल टू 7 × 21, तो 343 - 21, इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये थोड़ा सा बचा है, मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 21 दूना 42 होता है, यानी कि यहाँ पर जो है 22 बचेगा, 322, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, x³ + 1/x³। ठीक, 3 में से 1 गए 2, 4 में से 2 गए 2, यानी कि 322, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पूरा देखते रहिए और कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 की पावर 71 + 5 की पावर 72 + 5 की पावर 73, इसी तरीके से 74 और 75 निम्न विकल्प में से किस संख्या से विभाज्य हैं। ठीक है, 5 की पावर में दिया गया है 71 to 75 है। ठीक है, हमें बताना है कि इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है या किस ऑप्शन से ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, इन चारों में से किस ऑप्शन में से ये टोटल फैक्टर कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ये हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिमिलर वैल्यू है उसको हम कॉमन करेंगे। ठीक, जैसे 5 की पावर मिनिमम वैल्यू है और वो सभी में इन्वॉल्व है। ठीक है, 5 की पावर 71, तो हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 की पावर 72 है, यानी कि 1 पावर बच गया, यानी कि 5 की पावर 1 यानी 5 बच गया। इसी तरीके से 5 की पावर 73, यानी कि यहाँ पर 5 की पावर 2 बच रहा है। ठीक है, सिमिलरली 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, 5 की पावर 71 हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमने कॉमन किया है। यहाँ से 5 +
5 पचम 25, 5 पचम 25, पंचवा 125, 125 पंचवा 625, ये बच रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये है 5 की पावर 71, इन सभी को आपस में हम सम करेंगे। ठीक है, तो ये 125 + 25 मिलकर के 150 हो गया। ये 625 है, 625 एक 725, 725 50 जो है 775 हो गया। 75 5 80 1 81, यानी कि ये कितना हो गया 781। ठीक, ये हो रहा है 781। ठीक है, अब 781 जो है इसको हम 71 के टर्म में लाने की सोच रहे हैं। 71 की क्यों, क्योंकि यहाँ पर 71 है। ठीक है, पावर में 71 है, तो हम इसको सिमिलर करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या ये जो है 71 का मल्टीपल है क्या। ठीक, 71 इसका मल्टीपल है क्या, हम ये देखते हैं। ठीक है, ये 5 की पावर 71 है गुणे। ठीक है, 71 दहम्मा कितना होता है 710 होगा। इसमें प्लस और 71 करेंगे तो ठीक है बन रहा है, यानी कि ये टोटल पावर जो है वो 11 है। ठीक, 277 गुणे 11, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर 11 होगा। ठीक है, ये इस तरीके से बन रहा है। 781 को हम 70 गुणे 11 के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 781 को हम 70 गुणे 11 के टर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए 5 की पावर जो 71 है वो तो ऑलरेडी जो है वो 71 से जो है डिविजिबल है। हालांकि इसकी प्रोडक्ट की बात करते हैं, ऐसे सेपरेटली हम नहीं ये नहीं कह सकते। ठीक है, इसकी हम टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ये टोटल है 5 की पावर 71 गुणे 77 गुणे 11। ठीक, सॉरी ये मैं 77 कहाँ लेके चल रहा हूँ भाई, 71 है हमारे पास। ओहो हो सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ी सी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है। गुणे 71 गुणे 11 है, और यहाँ भी जो है 71 गुणे 11 है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा फैक्टर जो है वो 71 से डिविजिबल होगा। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी टर्म होता है, कोई भी टर्म होता है जिसमें 7 का मल्टीप्लाई हो, बाकी चाहे जितने नंबर्स हों। ठीक है, यहाँ पे 3 हो या 5 हो या फिर 9 हो, तो ये टोटल जो होता है वो 7 से डिवाइड होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर इसमें मतलब इन्वॉल्व है, इंक्लूड है। तो इसी तरीके से इस पूरे फैक्टर में ये 71 की वजह से ये पूरा का पूरा फैक्टर ही जो है वो 71 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इस 71 की वजह से पूरा का पूरा फैक्टर ही जो है वो 71 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये पूरा फैक्टर जो है वो 71 का प्रोडक्ट है। ठीक है, 71 का प्रोडक्ट है, इसी वजह से वो 71 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और देखिए पूछे ये कब गया है, अभी 2023 में रिसेंटली जो पेपर हुआ है CGL Tier 2 का, उसी में ये पूछा गया है। इतना ईजी है, देखिए इसको करना क्या है। क्वेश्चन है कि यदि x = √64 + √121 माइनस √169 है तो x² का मान ज्ञात कीजिए। तो x² दिया गया है ये 64 है, प्लस 121 है, माइनस का 169 है। ठीक है, देखिए करना क्या है, 8 × 64, 11 11 में 121, माइनस ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 11 8 19 माइनस ये 13, 13 6 19, यानी कि x का मान जो है वो 6 आ रहा है, x = 6 आ रहा है। हमसे पूछा है x² का मान, यानी कि 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। x² का मान कितना होगा 36, यही आपका आंसर है। ठीक,
ये इतना इजी था, कुछ नहीं था इसमें, महज 10 सेकंड या 20 सेकंड का क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा का नहीं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम PYQ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, कहाँ नहीं आ रहा है वो भी कमेंट करके बताइए। इससे मुझे वीडियो को और अच्छा करने में जो है हेल्प मिलेगी। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए आप लोग। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।